Today we will learn how to apply filter in Excel database. आज हमने सीखना है कि हमने फिल्टरिंग Excel में कैसे करनी है. I will tell you the steps to filter the data. First, I want to tell you what is filter. आप सभी ने अपनी टी बनाई होगी, चाय. तो जो हमारी चाय पत्ती होती है, तो चाय पत्ती हम उसको फिल्टर कर लेते हैं, चाय पत्ती को, और चाय हमारी कप में आ जाती है. मतलब कुछ फ्रॉम ऑल, सारे में से कुछ को फिल्टर करना, थोड़े अमाउंट को, थोड़ी चीजों को फिल्टर करना, थोड़ी चीजों को अलग करना, सेपरेट करना. तो इसी तरह इसका भी मीनिंग ऐसा ही है कंप्यूटर में भी, कि हम बहुत सारे डाटा में से कुछ अमाउंट ऑफ डाटा को फिल्टर करेंगे. So let's learn the steps how to filter data. To apply filter, first click on data tab. Then second step is click on filter. Filter बटन पे आपको क्लिक करना है, which is in sort and filter group. आपको ग्रुप का नेम, टैब का नेम पता होना चाहिए कि फिल्टर बटन कहाँ पर है, कौन सी टैब में, डाटा टैब में, कौन से ग्रुप में, सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में. I will click on filter. Second step, अभी आपको चेक करना है कि आपका फिल्टर लगा है कि नहीं लगा है. तो चेक करने के लिए दिस इज द साइन कि आपके फर्स्ट रो में जहाँ पे आपके फील्ड नेम लिखे हुए हैं, लाइक सीरियल नंबर, नेम, इंग्लिश, हिंदी एंड सो ऑन सब्जेक्ट, तो यहाँ पर एक एरो ऐड हो चुका है जब हमने फिल्टर पे क्लिक किया. तो मैं उस एरो पे क्लिक करूंगी. ओके, देन यहाँ पर सिलेक्ट ऑल की ऑप्शन है, मैं इसको अनचेक कर रही हूँ. तो अनचेक करने के बाद आप जिस भी डाटा को फिल्टर करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने हिंदी पे क्लिक किया था यहाँ पर, तो हिंदी के मुझे उन बच्चों के मार्क्स देखने हैं जिनके मार्क्स, उन बच्चों के नेम देखने हैं जिनके मार्क्स 45 है. ऐसा होता है ना कि हम चेक करते हैं कि हमें बोला जाता है देखो 18 से नीचे नीचे कौन पास हुआ, कौन फेल हुआ. तो ऐसा जब आपके पास फॉर एग्जांपल 40 स्टूडेंट्स हैं या 40 अमाउंट ऑफ सीरियल नंबर्स हैं, रोल नंबर्स हैं, तो एक एक की एंट्री चेक करना इट्स सो डिफिकल्ट. सो आप फिल्टर को अप्लाई कीजिए और आप उन वो सिलेक्ट कर लीजिए, लाइक above 18, okay, 19 and all. तो यहाँ पे मैं चेक करने जा रही हूँ कि 45 मार्क्स किसके हैं. 45 मार्क्स के आगे मैंने टिक किया, सॉरी 45 मार्क्स के आगे मैंने टिक किया. तो मैंने 45 पे क्लिक किया और लास्ट स्टेप इज 45 पे चेक करने के बाद मैंने ओके कर देना. तो यू कैन सी हमने हिंदी पे फिल्टर किया था, तो हिंदी में हमने 45 मार्क्स किसके आए हैं, तो ये रे वो नेम्स दिया. आई हैव मैंने ऐसे ही ऐड किए हैं ये नेम. तो 45 जिन बच्चों के मार्क्स हैं वो सारे यहाँ पर डाटा जो है हमारा फिल्टर हो चुका है. तो इस तरह अभी एक बार फिर से कर लेते हैं. अगर आप ये फिल्टर को क्लियर करना चाहते हैं तो क्लियर किया फिल्टर, देखिए सारी एंट्रीज आ गई हैं फिर से. ओके, मैं फिल्टर एक बार रिमूव करके दोबारा से अप्लाई करना बताती हूँ. फर्स्ट क्लिक ऑन डाटा टैब, देन फिल्टर बटन इन सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप. To apply filter, it is compulsory to put your cursor in the first line. जहां आपके फील्ड नेम लिखे हुए हैं वहीं पर अपना कर्सर रखिएगा और
उसके बाद फिल्टर ग्रुप बटन पर क्लिक करिएगा। नहीं तो अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका जो फिल्टर है कहीं और नीचे से अप्लाई होना शुरू होएगा। पर हमें फील्ड नेम पर फिल्टर लगाना चाहिए। फील्ड नेम पे हमारे फिल्टर लगते हैं। तो फिल्टर पे क्लिक किया तो अभी मैं मैथ्स के मार्क्स फिल्टर करना चाहती हूँ। मैथ्स के मार्क्स मैंने फिर मैं यहाँ पर मैंने सिलेक्ट ऑल पर अनचेक किया और अभी मैं देखना चाहती हूँ कि 78 मार्क्स किसके आए हैं, किन बच्चों के आए हैं। 78 पे मैंने चेक किया एंड आई क्लिक ऑन ओके। तो एक ही बच्चे के आए हैं 78 मार्क्स। यू कैन सी कि 7 बच्चों में से उसने एक एंट्री को, एक डाटा को रिट्रीव किया है और इसको बोलते हैं हम फिल्टर। हमने बहुत सारे डाटा में से कुछ अमाउंट को फिल्टर किया। तो हम चाय में बनाने वक्त में भी तो ऐसे ही करते हैं। हम अपनी चाय को कप में डाल लेते हैं और जो हमारी चाय पत्ती होती है उसको फिल्टर करके हमारे चाय पोनी में आ जाती है। सो दिस इज ऑल्सो द सेम कि सारे अमाउंट में से, सारे अमाउंट ऑफ डाटा में से कुछ अमाउंट ऑफ डाटा को उसने सेपरेट किया। दिस फीचर हेल्प अस टू रिट्रीव द डाटा इन क्विकेस्ट मोड। हमें जो एंट्री चाहिए, जो इंफॉर्मेशन चाहिए, हम फिल्टर यूज करके क्विकली उसको रिट्रीव कर सकते हैं। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ फिल्टर एंड आई हैव क्लियर्ड यू द स्टेप्स हाउ टू अप्लाई फिल्टर। पिछली वीडियो में हमने सॉर्टिंग की थी कि हाउ टू सॉर्ट आवर डाटा। यू कैन सी ऑल्सो दैट। थैंक यू।